हेलो नमस्कार सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मेरा नाम है हसनैन अली और आपका सबका स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एड्यू स्मार्ट वर्ल्ड। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था बेटा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में। हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है जीरो टू हीरो सीरीज। और इसमें जो है मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले वर्ल्ड कंटिनेंट, जिसमें नॉर्थ अमेरिका पार्ट फर्स्ट हो गया था और पार्ट सेकंड जो है हम लोगों को करना है। तो चलिए फटाफट जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हम स्क्रीन को कर रहे हैं शेयर। हाँ, आई होप आप लोगों को स्क्रीन जो है दिखाई दे रही होगी और फटाफट इसको क्या करना है, फटाफट जो है इसको, इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट चल रहा था, ये आपका क्या है, ये आपका पार्ट 2 है। आज जो है हम लोग नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट को क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट को फिनिश कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, जीरो टू हीरो सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का पार्ट फर्स्ट कराया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। हम लोग जहां से छोड़े थे एक बार उसको हल्का सा रिवाइज करेंगे और फिर जो है स्टार्ट करते हैं। हम्म, हम लोग ने नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट शुरू किया था। हाँ, थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में एक बार और रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें बेटा, तो एरिया के हिसाब से ये थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। 16.5% ऑफ टोटल लैंड ये जो है माना जाता है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ये चौथे नंबर पे आता है, फोर्थ लार्जेस्ट है। टोटल कंट्रीज यहाँ पर कितनी है, 23 कंट्रीज हैं और देयर इज नो लैंड लॉक्ड कंट्री, कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को ये बात पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, कोलंबस ने जो है इसके आइलैंड की डिस्कवरी की थी और इसका जो नाम रखा गया था बेटा, एक अमेरिकन एक्सप्लोरर के ऊपर रखा गया था जिसका नाम था अमेरिको वेसोपूसी। ठीक है ना, तो अमेरिका आपका इसी के नाम पर पढ़ा हुआ है। दिस कंटिनेंट इज ऑल्सो नोन एज न्यू वर्ल्ड। इस कंटिनेंट को बेटा न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो जनघनत्व है सबसे ज्यादा है इस आइलैंड का। कितना है, तो 22.9 पर्सन्स पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग लगभग 23 लोग जो है रहते हैं। इसीलिए यहाँ का जो जनघनत्व है या पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो है हम लोगों ने बात की थी कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से आपकी जल संधियां हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। ठीक है ना, क्यूबा क्या है, जमाइका क्या है, इसी को वेस्ट इंडीज कहते हैं। ये कैरेबियन आइलैंड है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सी, वही वाला कैरेबियन सी है ये। ठीक है ना, तो ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रेट या जल संधि क्या होता है, जो दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ता है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, दो स्थल तथा दो जल वाले भाग को ये जोड़ता है। ठीक है, ये सब बता चुका हूँ। बेरिंग स्ट्रेट बता चुका हूँ, हडसन स्ट्रेट, डेवाइस स्ट्रेट, सब कुछ मैप के थ्रू बताया मैंने। ठीक है, ये आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड जो थे कैरेबियन सी में, उसमें आपका फ्लोरिडा चैनल पड़ता है। ठीक है ना, युकांटन चैनल पड़ता है, विंडवार्ड पास पड़ता है और मोना पास पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल के भी बारे में आपको मैंने बताया था। यही है बेटा बरमूडा ट्रायंगल जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है ना, फ्लोरिडा, प्यूटोरिको और बरमूडा आइलैंड के बीच का जो एरिया है यही आपका क्या कहलाता है, तो यही आपका कहलाता है बरमूडा ट्रायंगल। यहां तक कि हम लोगों ने कर लिया था। अब नॉर्थ अमेरिका के हम लोग बात करेंगे माउंटेन्स वगैरह की। ठीक है ना, माउंटेन्स और डेजर्ट वगैरह इन सब की जो है बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी में आप लोग हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग डालिए, फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ दिस कंटिनेंट। फिजियोग्राफिक, फिजियोग्राफिक regions of North America, regions of North America, नॉर्थ अमेरिका के फिजियोग्राफिक रीजन्स, या हिंदी में आप क्या कह सकते हो, हिंदी में आप लिख सकते हो भौगोलिक भाग, या फिर कह सकते हो भौगोलिक, भौगोलिक क्षेत्र। नॉर्थ अमेरिका के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो एक बार फिर से जो है जल्दी से हम लोग क्या करेंगे बेटा, नॉर्थ अमेरिका का मैप बना लेंगे। ठीक है ना, तो नॉर्थ अमेरिका का अगर आप मैप बनाओगे बेटा तो कुछ ये आपको इस तरीके से जो है नजर आएगा। ठीक है ना, कुछ ये आपको इस तरीके से जो है नजर आएगा। हम्म, ये आपका बे ऑफ हडसन हो गया। बे ऑफ हडसन के बाद जो है ये आपका ऐसे करके जाता है पंख बनाते हुए, फिर ये
नीचे की तरफ जो है मुड़ जाता है। नीचे की तरफ जब ये मुड़ता है तो ये सी बनाता है ऐसे करके, सी। सी बनाने के बाद जो है ये आपका कहाँ चला जाता है, तो ये आपका मैक्सिको के पास जो है चला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका मान लीजिए, ठीक है। तो इतना पार्ट आपका क्या था, इतना पार्ट आपका अलास्का था। मैं एक बार आप लोगों को बनवा चुका हूँ, ठीक है ना। ये पार्ट आपका अलास्का था, ठीक है ना। अलास्का के जस्ट नीचे जो है आपका क्या पड़ता है, तो अलास्का के जस्ट नीचे आपका पड़ता है कनाडा, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका कनाडा है, कनाडा, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पार्ट है आपका यूएसए है, और ये वाला जो पार्ट है वो है आपका मैक्सिको, है ना। तो ये तो आप लोगों को खैर पता है, बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे आपका बेफिन आइलैंड पड़ता है, इधर आपका ग्रीन आइलैंड पड़ता है, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ये सब का सब जो है हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको जो है दोबारा डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम लोग बेटा किसकी बात कर रहे हैं, फिजियोग्राफिक रीजन्स की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से माउंटेन्स यहाँ पर हैं। तो माउंटेन्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाइट कलर से जो है माउंटेन्स के जो है नाम लिखूंगा। तो सबसे पहला जो है आपका एक माउंटेन पड़ता है जिसको कहते हैं ब्रूक्स रेंज। ये आपका ब्रूक्स रेंज कुछ इस तरीके से जो है चलता हुआ आता है यहाँ पर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं ब्रूक्स रेंज। क्या कहते हैं, ब्रूक्स रेंज। और ब्रूक्स रेंज के जस्ट पैरेलली जो है एक और चीज चलती है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो जिसको कहते हैं अलास्का रेंज, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, तो इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, तो इसको कह रहे हैं अलास्का रेंज, ठीक है ना। ये आपका जो है कनाडा को टच करती है, ठीक है। तो एक है बेटा ब्रूक्स रेंज, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर ब्रूक्स रेंज, ठीक है, सिर्फ ब्रूक्स लिख रहा हूँ, ठीक। और जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो इसको हम लोग कह रहे हैं अलास्का रेंज। तो दो माउंटेन रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चा, तो एक माउंटेन रेंज है जो कि सबसे बड़ा माउंटेन रेंज माना जाता है कहाँ का, तो नॉर्थ अमेरिका का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉकीज। तो रॉकीज की अगर हम बात करें बेटा, तो ये आपका कनाडा में, कनाडा के वेस्ट से जो है चलता हुआ जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, तो ये आपका जो है मैक्सिको तक जो है चला जाता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, तो इसको जो है हम लोगों ने नाम दिया है रॉकीज। क्या नाम दिया है, रॉकीज। क्लियर है। रॉकीज के पैरेलली बेटा कुछ माउंटेन और चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेटा, तो एक माउंटेन रेंज है जो कि आपका अलास्का को टच करते हुए जो है चलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं, इसको कोस्टल रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, कोस्टल रेंज, कोस्टल रेंज, ठीक है ना। कोस्टल रेंज के जस्ट नीचे एक और आपका रेंज पड़ता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कास्केड रेंज, ठीक है ना। कोस्टल रेंज के एक और नीचे पड़ता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं कास्केड रेंज। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया कास्केड रेंज, कास्केड रेंज या कास्केड माउंटेन रेंज आप कह सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चा, तो एक और जो है माउंटेन रेंज पड़ता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं सियारा नवेडा। क्या कहते हैं, सियारा नवेडा। सियारा नवेडा की अगर बात करें बेटा, तो एक तरीके का ब्लॉक माउंटेन है ना। ये क्या है बेटा, एक तरीके का ब्लॉक माउंटेन है, और दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है ये, ठीक है ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन है ये। याद रखना बेटा, सियारा नवेडा कहाँ पर है बेटा, तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के वेस्ट में पड़ता है, ठीक है ना। यूएसए, यूएसए की बाउंड्रीज को जो है ये आपका टच करता है, यूएसए और मैक्सिको की बाउंड्रीज को ये क्या करता है, तो ये टच करता है, ठीक है। हाँ, यूएसए और मैक्सिको की बाउंड्रीज को ये क्या करता है, टच करता है। चलिए मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ अब, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। हाँ, आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो एक बार जो है थम्स अप कर दीजिए फटाफट, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर मेहनत की जा रही है और आपको भी जो है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ। इसको भर के जो है क्या करिए, सपोर्ट करिए। हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अब जो है इन माउंटेन रेंजेस के बारे में जो है समझ लेते हैं। एक और माउंटेन रेंज जो है यहाँ पर पड़ता है, ठीक है ना। एक और माउंटेन रेंज आपका यहाँ पर पड़ता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो जिसको कहते हैं एपलेशियन माउंटेन रेंज। क्या कहते हैं, एपलेशियन माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज। तो जितने भी माउंटेन रेंज थे बेटा मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिया है, ठीक है ना। जितने भी माउंटेन रेंज थे मैंने आप लोगों को यहाँ पर शो कर दिया है,
ठीक है, अभी जो है ये आपका मैप कंप्लीट नहीं हुआ, अभी थोड़ी बहुत चीजें और बताएंगे, बट पहले ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है उसको एक बार आप लोगों को पढ़ा दूं, मैं बता दूं कि भाई ब्रूक्स रेंज क्या है, अलास्का रेंज क्या है, इसके बीच में क्या पड़ता है, सब जो है आप लोग जान लो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अलास्का रेंज की, फिर ब्रूक्स रेंज पे आते हैं। ठीक है, तो अलास्का रेंज की अगर हम बात करें बच्चा आप लोगों से, अलास्का रेंज, हाँ, अलास्का रेंज की अगर आप लोगों से बात करें हम बेटा, तो ये आपका 650 किलोमीटर में फैली हुई है ना। 650 किलोमीटर में जो है ये क्या है बेटा, इसका एक्सटेंशन है। 650 किलोमीटर में किसका क्या है बेटा, एक्सटेंशन है। कहां से लेकर कहां तक जो है ये इसका ये विस्तारित है, तो ये बेटा लेक क्लार्क से लेकर व्हाइट रिवर तक की, ठीक है ना। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेक क्लार्क, ठीक है ना, टू कहां तक की जो है ये विस्तारित है बेटा, तो व्हाइट रिवर तक की, व्हाइट रिवर, व्हाइट रिवर, ठीक है ना, व्हाइट रिवर तक जो है ये आपकी विस्तारित है। कहाँ ये अगर हम बात करें बेटा, व्हाइट रिवर कहाँ पड़ता है, तो ये यूकान टेरिटरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, यूकान टेरिटरी में पड़ता है, ठीक है ना, टेरिटरी में पड़ता है। मैप में मैंने आप लोगों को लोकेशन दिखा दिया है, ठीक है ना। यूकान टेरिटरी टच करता है किसको, तो यूकान टेरिटरी टच करता है बेटा कनाडा को, ठीक है ना, कनाडा को वो टच करता है। ठीक है, तो ये आपको लोकेशन क्लियर हो गई होगी। लेक क्लार्क से लेकर ये व्हाइट रिवर तक की फैली हुई है, यानी कि कनाडा के बाउंड्री तक की जो है ये फैली हुई है। 650 किलोमीटर में जो है आपका अलास्का रेंज फैला हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें बेटा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ पर बेटा एक माउंटेन पाया जाता है जिसको कहते हैं माउंट मैकिन्ले, और माउंट मैकिन्ले जो है बेटा हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है ना। यहीं पर जो है आपका पाया जाता है क्या, यहीं पर आपका पाया जाता है माउंट मैकिन्ले, ठीक है ना, MCKINLEY, या इसको जो है माउंट देनाली भी कहा जाता है, माउंट देनाली भी कहा जाता है, जिसकी हाइट कितनी है, तो जिसकी हाइट है आपकी 6198 मीटर, 6198 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है ना। 6198 मीटर इसकी हाइट है, जो कि बेटा हाईएस्ट पीक मानी जाती है नॉर्थ अमेरिका की, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक जो है ये मानी जाती है, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका की ये हाईएस्ट पीक मानी जाती है। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है माउंट मैकिन्ले, या आप कह सकते हो माउंट डेनाली, ठीक है ना। माउंट मैकिन्ले या माउंट देनाली कहाँ पर पड़ता है बेटा, अलास्का रेंज के में पड़ता है, ठीक है। अलास्का रेंज को आप जो है एक पॉइंट और लिख सकते हो इसमें, कि जो अलास्का रेंज है, रेंज क्या होता है, रेंज को हम लोग पर्वत श्रृंखला कहते हैं। पर्वत श्रृंखला में आपके कई सारे जो है माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। उन सारे माउंटेन्स में ये आपका जो माउंट डेनाली है वो आपका ओवरऑल नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस माउंटेन रेंज की बात करें तो भी बेटा ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज माना जाता है, ठीक है ना, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, थर्ड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है ये आपका माना जाता है। क्लियर है, हाँ, ये आपका थर्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज माना जाता है। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया बात है अगर क्लियर हो रहा है तो। चलिए मूव करेंगे अब हम लोग आगे की तरफ, ठीक है। अलास्का रेंज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम लोग ब्रूक्स रेंज की, ठीक है ना, ब्रूक्स रेंज की। जो जो मैप पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ उसको बकायदा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखवा भी रहा हूँ, ठीक है ना, ब्रूक्स रेंज। और बेटा पढ़ाई ऐसे ही करनी चाहिए, ठीक है, जो आपने जो है देख लिया उसको आप लोगों ने लिखना भी है। ये आपकी पहली माउंटेन रेंज या आप दूसरी माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं हम। ब्रूक्स रेंज की बात करेंगे। ब्रूक्स रेंज की अगर हम बात करें बेटा, तो ये काफी ज्यादा लंबाई में फैला हुआ है, लगभग लगभग ये 1100 किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है बेटा, 1100 किलोमीटर में जो है इसकी लेंथ है, ठीक है ना। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसको कहते हैं माउंट स्टो। हाईएस्ट पीक जो इसकी है बेटा, हाईएस्ट पीक जो है इसकी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं माउंट स्टो, माउंट स्टो कहते हैं, जिसकी हाइट कितनी है,
तो जिसकी हाइट आपको देखने को मिल जाएगी 2735 मीटर। 2735 मीटर, यानी कि ज्यादा ऊंचा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ऊंचा है, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी ब्रूक्स रेंज में जो माउंट इस्टो है वो आपकी सबसे ज्यादा जो है ऊंची पीक है ब्रूक्स रेंज की, ठीक है ना। हाँ, अब ये जो बेटा ये आपका यहाँ पर मैं मैप पे दोबारा आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, ये आपका ब्रूक्स रेंज है, ये आपका अलास्का रेंज है, ठीक है ना। इसके बीच में आपका क्या पड़ता है, तो इसके बीच में जो है आपका पड़ता है घाटी, ठीक है ना। इसके बीच में जो है आपका क्या पड़ता है, घाटी पड़ता है, और इस घाटी को हम लोग कहते हैं क्या, इस घाटी को हम लोग कहते हैं यूकान वैली। क्या कहते हैं, यूकान वैली कहते हैं, ठीक है ना। तो यूकान वैली के बारे में भी थोड़ी जो है थोड़ी चीजें जो है लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बेटा ये जो आपका अलास्का है, अलास्का काफी ठंडा रीजन है, ठीक है ना, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अलास्का, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको को अलग अलग करके पढ़ लेंगे, ठीक है ना, डोंट वरी। हाँ, ठीक है। तो लिख सकते हो एक पॉइंट आप लोग कि मिडिल ऑफ ब्रूक्स रेंज एंड अलास्का रेंज, मिडिल ऑफ ब्रूक्स रेंज एंड अलास्का रेंज क्या पाया जाता है, तो पाया जाता है एक वैली, एक घाटी पाया जाता है। आप सबको पता है भाई, माउंटेन का नीचे वाला जो पार्ट होता है उसी को घाटी कहते हैं हम लोग, या वैली कहते हैं, है ना। तो कौन सी वैली पाई जाती है, तो पाई जाती है बेटा यूकान वैली। कौन सी वैली पाई जाती है, यूकान वैली जो है पाई जाती है यहाँ पर। कौन सी वैली, यूकान वैली पाई जाती है। और यूकान वैली को ही क्या कहा जाता है, तो लिख लेना बेटा, इट इज नोन एज वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक्स। इसे क्या कहा जाता है बेटा, तो इसे कहा जाता है वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक, ठीक है ना। वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक कहा जाता है, या हिंदी में अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो हजारों धुआरों की घाटी। क्या लिखोगे बेटा, हजारों धुआरों की घाटी। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी जान लो, की घाटी, हजारों धुआरों की घाटी। ऐसा इसलिए कहा जाता है बच्चा क्योंकि यहाँ पर वॉल्केनोज भी पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं बेटा, यहाँ पर वॉल्केनोज भी पाए जाते हैं, वॉल्केनोज आर फाउंड हेयर। और यहाँ बेटा ठंडा इलाका भी है, तो क्या होता है ऊपर आपका जो है बर्फ भी जमा हुआ है। तो जब बेटा वॉल्केनोज से गर्मी निकलती है और ये जो है आपका लावा जब टकराता है किसके वजह से, किससे, आइस से, तो लावा प्लस का आइस, तो ये क्या जो है देता है, तो ये देता है स्मोक। बहुत ज्यादा जो है धुआं जैसा जो है होता है, और बहुत अच्छा सीन बनता है, देखने वाला सीन बनता है, ठीक है ना। इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं, वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक, या आप कह सकते हो कि हजारों धुआरों की घाटी। क्लियर है ना, हजारों धुआरों की घाटी, ठीक है। ये पूरा जो आपका अलास्का रेंज से लेकर ब्रूक्स रेंज तक की जो पूरा पार्ट है उसको पूरा एक नाम दिया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अलास्का कहते हैं। अलास्का जो है 49th स्टेट माना जाता है यूएसए का, यानी कि अलास्का यूएसए के ही अंडर आता है। अभी अलास्का को जब कंट्री वाइज जो है आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब जो है वहां पर भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, माउंटेन्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को माउंटेन्स पढ़ा रहा हूँ। एक काम किया करो बच्चा आप लोग, ठीक है, क्लास करने के बाद ग्रुप पर जाकर जो है थोड़ा सा कमेंट कमेंट कर दिया करो कि क्लास कैसी रही, अच्छी रही, बुरी रही, कैसी रही। इसको जो है जाकर जरूर कमेंट किया करो, ताकि अदर बच्चे भी जो है मोटिवेट हों और वो भी जो है क्लास करना जो है स्टार्ट करें, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ तक कि सबको क्लियर है कि नहीं है, फटाफट बता दीजिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकता है। मैं आप लोगों को 30 सेकंड्स का टाइम भी दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही आराम से धीरे धीरे जो है चीजों को लेके चलूंगा और सब कुछ कंप्लीट करूंगा, टाइम कितना भी लग जाए, क्योंकि आ, हर जगह टाइम की बाउंडेशन रहती है जहाँ थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई करो अच्छे से, कामयाबी तो मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करने की जो है सोचा है मैंने, ठीक है ना। मैंने ग्रुप पर पोल करवाया था, तो ज्यादातर बच्चे साइंस कह रहे थे और सेकंड नंबर पे मैथ्स कह रहे थे। तो देखते हैं दोनों में से क्या सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको धीरे धीरे जो है यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, टाइम के साथ सब कुछ मिलेगा। अभी एक एक लेक्चर चल रहे हैं, जब मैं लाइव आने लगूंगा तो 2 से 3 लेक्चर जो है एक दिन में लेना स्टार्ट कर दूंगा, अलग अलग टाइम पर, टाइम डिसाइड करके, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और सब कुछ यहाँ पे फ्री मिल रहा है, ठीक है, बस आपको जो अपना समय देना है, ठीक है, और सबसे बढ़िया कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे की तरफ हम लोग बेटा। इसके बाद जो है हमारे पास क्या था, तो इसके बाद जो है हमारे पास रॉकीज माउंटेन की बात की थी हमने। तो रॉकीज की अगर हम बात करें आप लोगों से, रॉकीज की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो रॉकीज माउंटेन रेंज, ठीक है ना, पर्वत श्रृंखला है तो रेंज ही कहेंगे, ठीक है ना। रॉकीज माउंटेन रेंज की अगर हम बात करें बेटा, तो इसकी लेंथ कितनी है, ये कितने लेंथ में फैला हुआ है, तो ये लेंथ है बेटा आपकी 4800 किलोमीटर। अपना जो हिमालय है बेटा, अपना जो हिमालय है वो 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि हिमालय के जस्ट डबल लेंथ में जो है आपका रॉकीज माउंटेन रेंज फैला हुआ है, ठीक है ना। इसकी जो हाईएस्ट पीक है अगर उसकी बात करें हम, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसकी बात अगर हम करें तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं माउंट एल्बर्ट। क्या कहते हैं, माउंट एल्बर्ट कहते हैं। और माउंट एल्बर्ट की अगर हाइट की बात कर लें आप लोगों से हम, कि भाई इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 4401 मीटर। 4401 मीटर क्या है इसकी हाइट है, ठीक है ना। कहाँ पर है बेटा ये, तो इन कोलोराडो, कोलोराडो। अगर हम बात करें बेटा कोलोराडो की, अगर हम बात करें आप लोगों से कोलोराडो की, तो कोलोराडो जो है वो आपका, वहां पर ज्यादातर जो है ऊंचे ऊंचे जो है माउंटेन पाए जाते हैं, ठीक है ना। रॉकीज के लगभग लगभग बेटा 70% माउंटेन्स आपके कोलोराडो में ही पाए जाते हैं। कोलोराडो कहाँ पर है बेटा, तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का जो है ये पार्ट है, ठीक है ना। तो यूएसए में आपका ज्यादातर जो है रॉकीज के माउंटेन्स हैं, ठीक है ना। और यहीं पर बेटा आपका माउंट एल्बर्ट भी पड़ता है, जो कि आपकी 4401 मीटर जो है ऊंचा है, जो कि हाईएस्ट पीक है बेटा रॉकीज की, ठीक है ना। अगर हम बेटा थोड़ा सा नीचे चलें, अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें, तो आपको इधर तो क्या पड़ता है, इधर तो आपका क्या है, रॉकीज है। मैं थोड़ा सा जो है डायग्राम आपको जो है फिर से जो है बताता हूँ। इधर आपका रॉकीज है, रॉकीज के जस्ट पैरेलल जो है आपका एक और माउंटेन रेंज है, उसको हम लोग क्या कह रहे थे, तो उसको हम लोग कह रहे थे कास्केड रेंज, है ना। क्या कह रहे थे, कास्केड रेंज कह रहे थे, है ना। क्या कह रहे थे, कास्केड रेंज कह रहे थे। और कास्केड रेंज और इसके बीच में बेटा एक प्लेट्यू पड़ता है। क्या पड़ता है बेटा, प्लेट्यू पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं कोलंबिया प्लेट्यू। कोलंबिया प्लेट्यू, रुको मैं मैप में जो है आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हमारा मैप है, ये हमारा कास्केड रेंज है, ठीक है। मैं थोड़ा ब्लैक से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे प्रॉपर। तो ये वाला जो पार्ट है इसी को कह रहे हैं क्या, उसी को कह रहे हैं कोलंबिया प्लेट्यू। क्या कह रहे हैं, कोलंबिया प्लेट्यू कह रहे हैं, समझ गए। इसके बीच में आपका कोलंबिया प्लेट्यू है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चा आप लोगों से, सियारा नवेडा और रॉकीज के बीच में जो है एक डेजर्ट पड़ता है। यहाँ पर क्या पड़ता है, तो यहाँ पर एक डेजर्ट पड़ता है, ठीक है ना, डेजर्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है एक आपका क्या पड़ता है, तो एक प्लेट्यू पड़ता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है अभी हम लोगों को पढ़ना है। मैं यहाँ पे जगह नहीं बची जिसकी वजह से नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं वहां पर जो है नेक्स्ट स्लाइड पर जो है लिख कर बताता हूँ, ठीक है। तो ये कास्केड रेंज और रॉकीज के बीच में आपका एक प्लेट्यू पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो जिसको हम लोग कह रहे हैं कोलंबिया प्लेट्यू। जिसको क्या कह रहे हैं हम लोग, कोलंबिया प्लेट्यू। और कोलंबिया प्लेट्यू की अगर बात करें बेटा, तो ये एक वॉल्केनिक प्लेट्यू है। ये आपका क्या है, एक वॉल्केनिक प्लेट्यू। जैसे मैंने आप लोगों को, जब मैं इंडिया इंडिया के प्लेट्यूज पढ़ाऊंगा, प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, तो डक्कन प्लेट्यू के बारे में बताऊं, तो डक्कन प्लेट्यू भी बेटा क्या है, वॉल्केनिक प्लेट्यू है। याद रखना बेटा, वॉल्केनिक शब्द जहां पर आ जाएगा वहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको माइंड में बसा लेना। जहां पर भी जो है ज्वालामुखी पठार आ जाएगा, वहां पर आपका जो सॉइल पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा, सबसे पहले बात रॉक की कर लेते हैं, क्योंकि रॉक से ही आपका सॉइल बनेगा। तो यहाँ पर जो रॉक पाया जाएगा वो पाया जाएगा बेसाल्ट रॉक। कौन सा रॉक पाया जाएगा, बेसाल्ट रॉक। और जो सॉइल पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा बेटा, तो ब्लैक सॉइल। याद रखना है आपको, जहां पर भी वॉल्केनिक प्लेट्यू का नाम आ गया वहां पे दो चीजें तो आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, कि भैया यहाँ पे बेसाल्ट रॉक और ब्लैक सॉइल पाया जाएगा। हमारे साइंटिस्ट भी जो है इसी इसी तरीके से पता लगाते हैं, अगर कहीं पे बेसाल्ट रॉक और ब्लैक सॉइल पाई जाती है तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कभी ना कभी जो है आपकी क्या रही होगी, तो यहाँ पर कभी ना कभी जो है आपकी वॉल्केनो रहा होगा, ठीक है ना। ये जो है प्रेडिक्ट किया जाता है, तो याद रखना आप लोगों को, ठीक है। कोलंबिया प्लेट्यू किसके किसके बीच पड़ता है, तो कास्केड रेंज और रॉकी माउंटेन के बीच में पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो सियारा नवेडा, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, यहाँ पे जगह बची नहीं है, ठीक है। तो
उसको बताते हैं। इसको फटाफट लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। नोट्स आप लोग अच्छे से बनाइए, कॉपीज लेके साथ में बैठा करिए, ठीक है ना, कॉपीज लेके आप साथ में बैठा करिए। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगर एक बार में ना हुआ करे तो दूसरी बार जो है बैठ के बना लिया करो, ठीक है ना। ज्यादा नहीं, 2 महीने जो है साथ साथ बना के मतलब पढ़ लो और नोट्स बना लो, देखो बहुत ज्यादा जो है मजा आ जाएगी। इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप एग्जाम में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे ज्योग्राफी में। हाँ चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा बिटवीन सियारा नेवाडा एंड रॉकी, ठीक है ना, बिटवीन सियारा नेवाडा। सियारा नेवाडा के बारे में मैंने आपको बताया, ये किस तरीके का माउंटेन है, तो ये एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। जब मैं आप लोगों को माउंटेन्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है, फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है, सब बताऊंगा, ठीक है। अभी लिखते हुए चलो सब कुछ। हाँ, बिटवीन सियारा नेवाडा एंड रॉकीज, ठीक है, बिटवीन सियारा नेवाडा एंड रॉकीज आपका क्या पड़ता है, तो आपका पड़ता है एक डेजर्ट, जिसको क्या कहते हैं, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये अगर हम लोग मान लेते हैं सियारा नेवाडा है, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग रॉकीज मान लेते हैं, तो ये बीच में आपका क्या पड़ता है, तो बीच में आपका पड़ता है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। क्या नाम है इसका, ग्रेट बेसिन डेजर्ट। और ग्रेट बेसिन डेजर्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो ये आपका लार्जेस्ट डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका का, लार्जेस्ट डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ दिस कंटिनेंट, ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। हाँ, सेशन को लाइक करते हुए चलिए और कमेंट वमेंट करते चलिए, क्योंकि यही जो है हम लोगों के मोटिवेशन का कारण बनता है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का सबसे बड़ा डेजर्ट है। सिंपल आपसे सवाल पूछा जाएगा, वी डेजर्ट इज लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आप आंसर दे दोगे ग्रेट बेसिन डेजर्ट। हलवा है एकदम, ठीक है, बस आपको समझने का फेर है, ठीक है। इसके अलावा बेटा सियारा नेवाडा रॉकीज के हल्का सा नीचे बीच में ही आपका एक चीज और पड़ता है, मैं इसको थोड़ा सा और जो है आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो बीच में ही जो है आपका, फिर से लिख लेना ऐसे ही करके, बिटवीन सियारा नेवाडा, ठीक है ना, ये आपका जो है ऊपर पड़ता है, नॉर्थ मतलब अपर साइड पड़ता है, ये आपका नीचे पड़ता है, बिटवीन सियारा नेवाडा एंड रॉकीज। एक चीज और पड़ेगा आपका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोगों ने नाम दिया कोलोराडो प्लेट्यू। इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है बेटा, क्या कहते हैं इसको, कोलोराडो प्लेट्यू कहते हैं, कोलोराडो प्लेट्यू। कोलोराडो प्लेट्यू की अगर बात करें तो यूएसए का ही पार्ट है। मैंने बताया था ना कि कोलोराडो में जो है आपके ज्यादातर जो है माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लेट्यू भी पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कोलोराडो प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है आपका डीपेस्ट कैनियन बनाता है, याद रखना बेटा, इट मीन्स वर्ल्ड का सबसे गहरा कैनियन। कैनियन का मतलब समझते हो, खाड़ी जैसा या गड्ढा जैसा। जैसे गॉर्ज होता है ना, तो गॉर्ज आपके छोटे गड्ढे होते हैं, कैनियन आपके बहुत बड़े गड्ढे होते हैं पानी में, ठीक है। तो ये जो है आपके डीपेस्ट गॉर्ज बनाता है, लिखिए बेटा, इट मेक्स डीपेस्ट गॉर्ज, इट मेक्स डीपेस्ट गॉर्ज, गॉर्ज कह रहे हैं, कैनियन, कैनियन मेक्स डीपेस्ट कैनियन। ये सबसे गहरा कैनियन बनाता है। किस नदी से जो है ये बनाता है बेटा, तो रिवर का नाम क्या है, तो रिवर का नाम है ऑन कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर। तो रिवर का नाम भी जो है आपका कोलोराडो प्लेट्यू पे पड़ा है, कोलोराडो रिवर। क्लियर है इतनी बात बेटा। इसके जस्ट नीचे अगर हम लोग चलें, इसके नीचे चलते हैं और हल्का सा, इसके नीचे हम लोग चलते हैं, तो एक और आपका डेजर्ट पड़ता है, ठीक है ना, एक डेजर्ट पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं चीचुआना डेजर्ट। क्या कहते हैं, चीचुआना डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है बेटा, चीचुआना डेजर्ट। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आप लोगों को। इसको कहते हैं हम लोग चीचुआना डेजर्ट। और चीचुआना डेजर्ट की अगर बात करें बच्चा आप लोगों से, तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो फाउंड एट द बाउंड्री ऑफ यूएसए एंड मैक्सिको, फाउंड एट बाउंड्री ऑफ यूएसए एंड मैक्सिको, यूएसए एंड मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको की बाउंड्री पर जो है ये पाया जाता है। किस पर पाया जाता है बेटा, तो यूएसए एंड मैक्सिको की बाउंड्री पर जो है ये आपका स्थित है या पाया जाता है।
क्लियर है ना, चीचुआना डेजर्ट। तो मैं एक बार फिर से जो है रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी। सबसे पहली बात, रॉकीज माउंटेन की जो लेंथ है वो है बेटा 4800 इसकी हाईएस्ट पीक है। माउंट एल्बर्ट जो कि 4401 मीटर है, कोलोराडो यूएसए में पड़ता है। कास्केड रेंज और रॉकीज के बीच में आपका एक प्लेट्यू पड़ता है जिसको कहते हैं कोलंबिया प्लेट्यू। और कोलंबिया प्लेट्यू जो है एक वॉल्केनिक प्लेट्यू है, यहाँ पर जो है रॉक्स पाए जाएंगे, बेसाल्ट, और सॉइल पाई जाएगी ब्लैक सॉइल। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो सियारा नेवाडा और रॉकीज के बीच में आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट पाया जाता है जो कि लार्जेस्ट डेजर्ट है बेटा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का। इसके अलावा बेटा सियारा नेवाडा और रॉकीज के बीच में एक और चीज पाया जाता है जिसको कहते हैं कोलोराडो प्लेट्यू, और ये बेटा सबसे गहरा कैनियन बनाता है। ठीक है ना, किस रिवर से? तो कोलोराडो रिवर से। कोलोराडो प्लेट्यू के नीचे अगर हल्का सा चले हम लोग तो चिचुआना डेजर्ट पड़ता है जो कि कहाँ पर स्थित है बेटा? तो फाउंड एट बाउंड्री ऑफ यूएसए एंड मैक्सिको। आई होप यहाँ तक की जो है आप सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अब बेटा ये जो आपके माउंटेन्स है बेटा बिल्कुल आपके क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है अरेंज है, पैरेलली नहीं अरेंज है। जब पैरेलल होता है अरेंज तो उसको कहते हैं माउंटेन चेन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? माउंटेन चेन। लेकिन ये आपके पैरेलल अरेंज नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ है, इसी की वजह से जो है इनको क्या कहते हैं? तो इनको हम लोग कहते हैं वेस्ट कॉर्डिलेरा। ठीक है ना। माउंटेन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, माउंटेन रेंज, माउंटेन चेंज, कॉर्डिलेरा, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। अभी आप लोग लिख लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंटिनेंट हम लोग पढ़ लेंगे। कंटिनेंट्स आपका अभी नॉर्थ अमेरिका चल रहा है, 6 लेक्चर और लगेंगे, 6 से 7 लेक्चर आपके कंटिनेंट्स जो है पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, एक एक 1.5 घंटे का लेक्चर ले लेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग नॉर्मली जो है स्टार्ट कर पाएंगे, जैसे कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, भाई पृथ्वी के अंदर चलेंगे। और जैसे जो है ये दोनों चीजें करेंगे वैसे जो है हम लोग माउंटेन्स पे आ जाएंगे। ठीक है ना, माउंटेन्स होते क्या हैं ये सब जो है हम लोग आ जाएंगे, तो वहां पर जो है माउंटेन्स का फॉर्मेशन, इसके अलावा जो है हमारे माउंटेन्स कैसे बनते हैं, कॉर्डिलेरा क्या होता है, ये सब जो है हम लोग वहां पर जानेंगे। ठीक है ना। चलो आते हैं हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा एक पॉइंट लिखो बेटा। ठीक है, एक पॉइंट लिखो। ऑल दीज माउंटेन्स आर अरेंज्ड लाइक रोप, है ना। ऑल these mountains are arranged like ropes, like ropes, रस्सी की तरह जो है ये अरेंज है, therefore they are known as, ठीक है ना, therefore therefore they are known as वेस्ट कॉर्डिलेरा। वेस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में पड़ रहा है, इसलिए वेस्ट कह रहे हैं। कॉर्डिलेरा क्या होता है? जब जो है हमारे माउंटेन रेंज आपस में पैरेलली ना अरेंज हो, इधर उधर अरेंज हो, ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज हो, तो बस उसको कहेंगे कॉर्डिलेरा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वेस्ट कॉर्डिलेरा कहते हैं। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेस्ट कॉर्डिलेरा कहते हैं। क्लियर है ना इतनी बात आप लोगों को? तो इधर के माउंटेन जो वेस्ट साइड के माउंटेन्स थे वो तो हम लोगों ने कवर अप कर लिया, लेकिन एक बेटा ईस्ट में भी माउंटेन है जिसको क्या कह रहे थे बेटा? तो जिसको हम लोग कह रहे थे एप्लेशियन माउंटेन। ठीक है ना। तो एक और जो है आपका माउंटेन रेंज बचा हुआ है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एप्लेशियन माउंटेन। एप्लेशियन माउंटेन। एप्लेशियन माउंटेन की अगर हम बात करें बेटा आप लोगों से, तो एप्लेशियन माउंटेन क्या है? एक तरीके का रेसिडुअल माउंटेन है। इट इज अ टाइप ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन क्या होते हैं बेटा? हिंदी में इसको कहते हैं अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत। ठीक है ना। तो ये एक तरीके का अपशिष्ट पर्वत है। अपशिष्ट पर्वत वो पर्वत होते हैं बेटा जो कि बहुत पुराने समय में बने थे, और अब जो है ये सॉइल इरोजन या वेदरिंग के कारण, पत्थरों के टूटने के कारण क्या हो रहे हैं बेटा? छोटे हो रहे हैं, खत्म होने के कगार पे आ रहे हैं। क्लियर है ना। जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो अरावली जो है आपका क्या है? अरावली माउंटेन जो है आपका एक रेसिडुअल माउंटेन है। ठीक है ना, वो भी बहुत पहले जो है बना था आपका, और वो भी जो है धीरे धीरे उसकी ऊंचाई भी क्या हो रही है? उन माउंटेन्स की भी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत समय पहले बने थे, अब उनमें जो है वेदरिंग, सॉइल इरोजन के कारण जो है ये सब हो रहा है। तो उनको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन। एप्लेशियन माउंटेन भी बेटा क्या है? एक तरीके का रेसिडुअल माउंटेन है, एक अपशिष्ट पर्वत है। ठीक है ना, एक अवशिष्ट पर्वत है ये। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें आप लोगों से, तो इसकी लेंथ है आपकी 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर क्या है बेटा? इसकी लेंथ है। ठीक है ना। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो लिख लीजिए बेटा। हाईएस्ट
हाईएस्ट पीक जो है उसको हम लोग कहते हैं माउंट मिशेल, ठीक है ना, माउंट मिशेल कहते हैं, माउंट मिशेल जो है कहते हैं। माउंट मिशेल की अगर हम हाइट की बात करें आपसे, तो ये आपकी इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है बेटा 6684, 6684 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है ना। कहां पर पड़ता है, तो इन नॉर्थ कैरोलिना, इन नॉर्थ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना एक सिटी है, वहां पर जो है ये आपका माउंट मिशेल पड़ता है, जिसकी हाइट 6684 मीटर ऊंची है, 6684 मीटर जो है यहाँ की हाइट है। सॉरी, थोड़ा सा जो है गलत हो गया है, ये आपका 6684 ने 6084 कर लेना, इसकी हाइट एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है ना, 6084 मीटर। चलिए मूव करेंगे अब हम लोग आगे की तरफ, ठीक है ना। अब ये जो आपके माउंटेन्स थे, ये जो आपके माउंटेन है जितने भी, उसके बीच का जो एरिया है वो आपका क्या है, वो आपका फर्टाइल लैंड है, यानी कि वहां पर जो है आपके क्या पाए जाते हैं, वहां पर आपके घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, या आप कह सकते हो ग्रास लैंड पाए जाते हैं। मैं मैप आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, ये मैंने मैप बनाया था, है ना, ये वाला पार्ट। तो जो ये वाला पार्ट है, मैं इसको ब्लू से जो है दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है फर्टाइल लैंड है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है फर्टाइल लैंड है, ठीक है ना, फर्टाइल लैंड। ये आपका क्या है, ये आपका फर्टाइल लैंड पाया जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो है आपके ग्रास लैंड्स हैं, क्या है, ग्रास लैंड, या आप कह सकते हो घास के मैदान पाए जाते हैं। अब घास के मैदान अगर पाए जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर होता है एग्रीकल्चर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है एग्रीकल्चर, और सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह तो है नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पर मैं जो है बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। हाँ, बिटवीन, लिखो एक पॉइंट बेटा, बिटवीन रॉकीज, between Rockies and Appalachian Mountain, Appalachian Mountain, between Rockies and Appalachian Mountain, ठीक है ना, फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड फाउंड, फर्टाइल लैंड पाया जाता है, फर्टाइल लैंड फाउंड, ठीक है ना। क्या पाया जाता है बेटा, फर्टाइल लैंड पाया जाता है। अब ये जो फर्टाइल लैंड है बेटा, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं घास के मैदान, घास के मैदान, या आप कह सकते हो ग्रास लैंड इंग्लिश में, ग्रास लैंड्स, ठीक है ना। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास लैंड्स कहते हैं, ठीक है ना। और जो ये आपके ग्रास लैंड्स हैं, उनको हम लोग कौन से मैदान कहते हैं, तो पेयरी ग्रास लैंड्स। क्या कहते हैं इनको हम लोग, तो इनको कहते हैं पेयरी ग्रास लैंड्स। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ग्रास लैंड इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, तो आप क्या कहोगे बेटा, आप कहोगे पेयरी के मैदान, घास के मैदान, ठीक है ना। अब ये जो पेयरी है बेटा, पेयरी जो है, यहाँ पर जो है आपका क्या किया जाता है, तो यहाँ पर जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं का मतलब क्या है बेटा, वीट, ठीक है ना। तो इसका प्रोडक्शन होता है, समझ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा एग्रीकल्चर होता है, ये जो आपका घास का मैदान है, क्लियर है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यहाँ पर कौन से जो है मैदान पाए जाते हैं, या विच ग्रास लैंड्स आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, तो पेयरी ग्रास लैंड्स आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। आई होप आप लोगों को फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका समझ में आ गया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिए मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ, है ना, मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ। चलिए मूव करते हैं अब हम लोग आगे की तरफ बच्चा, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे बेटा अलग अलग जो हमारे पास वो हैं, जैसे अलास्का है, कनाडा है, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो यूएसए है और मैक्सिको है। इन चारों को और हम लोग पढ़ेंगे और जो है फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। इन चारों को और पढ़ेंगे हम लोग और फिनिश कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अलास्का से, ठीक है ना। अलास्का से सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। अलास्का, अलास्का की अगर हम बात करें बेटा, तो ये आपका जो है पहले जो है रशिया का पार्ट हुआ करता था, लिख लेना बेटा, प्रीवियसली
इट वॉज पार्ट ऑफ रशिया, इट वॉज पार्ट ऑफ रशिया। ये पहले जो है रशिया का पार्ट हुआ करता था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि बेरिंग जल संधि जो है अलास्का और रशिया के साइबेरिया को जोड़ती है। तो साइबेरिया आपका एक ठंडा इलाका है, तो ये भी आपका क्या होगा बेटा, ये भी आपका एक बर्फीला इलाका है। क्या है ये, बर्फीला इलाका है, ठीक है ना। ये एक बर्फीला इलाका है, ठीक है। तो पहले ये रशिया का पार्ट हुआ करता था, नाउ इट इज 49th स्टेट ऑफ यूएसए, ठीक है ना। यूएसए का क्या फुल फॉर्म है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कई सारे देश जो है मिलकर आपका यूएसए बनाते हैं, ठीक है ना। हम लोगों की अगर बात करें तो हम लोगों बेटा एक देश है और एक देश में कई राज्य हैं, क्लियर है ना। और यूएसए क्या है बेटा, यूएसए जो है आपका कई देशों से मिलकर बना हुआ है, क्लियर है ना इतनी बात, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है यूएसए और आपका इंडिया में, ठीक है। पॉलिटी अगर पढ़ा रहे होते तो जो है और अच्छे से आपको समझाते हैं कि और क्या जो है आपका डिफरेंस है, बट अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से जो है हम लोगों को करना है, ठीक है बेटा। सारे सब्जेक्ट जो है आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट, ठीक है। बस कनेक्शन आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। समय के साथ जो है आपको ये कनेक्शन हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो अलास्का की बात करें तो 49th स्टेट ऑफ क्या है बेटा, यूएसए। पहले ये आपका जो है रशिया का पार्ट हुआ करता था। अलास्का, और ये पॉइंट लिख लो एक बार फिर से, अलास्का एंड साइबेरिया आर जॉइंड बाय, आर जॉइंट बाय बेरिंग स्ट्रेट। या आप कह सकते हो बेरिंग जल संधि जो है अलास्का और साइबेरिया को जोड़ता है, ठीक है ना। अलास्का और साइबेरिया को क्या करता है, जोड़ता है। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है परमाफ्रॉस्ट। बहुत सारे बच्चे जो होंगे यहाँ पर वो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है नहीं जानते होंगे। कोई जानता हो तो फटाफट लिख के बताओ, ठीक है ना। जब तक मैं एक लाइन लिखता हूँ, अलास्का इज फेमस फॉर परमाफ्रॉस्ट। अलास्का किसके लिए फेमस है, तो अलास्का इज फेमस फॉर परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट के लिए जो है ये आपका जाना जाता है, ठीक है ना। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, परमाफ्रॉस्ट क्या है आपका, ये तो आपका मान लो क्या है, ये आपका जो है लैंड है, ये आपका क्या है, लैंड है। इसके नीचे जो है आपका क्या पाया जाता है, तो इसके नीचे जो है आपका पाया जाता है बर्फ, ठीक है ना। इसके नीचे आपका क्या पाया जाता है, बर्फ पाया जाता है, ठीक है ना। बर्फ पाया जाता है, ये भी आपका जो है स्नो से ही लगभग लगभग ढका रहता है, कहीं कहीं नहीं ढका रहता, लेकिन उसके नीचे आपका क्या पाया जाता है, बर्फ पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। ये जब आपका पिघलता है तो ऊपर की जो लैंड है इधर उधर खिसक जाती है, ठीक है ना। और ये आपका जब टेम्परेचर चेंज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है बेटा, जो बर्फ है, जो आपकी स्नो है, स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग, स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग। स्नो जो है आपकी मेल्ट होना जो है स्टार्ट होती है, और जब ये मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो होता क्या है बेटा, यहाँ से आपका CO2 रिलीज होता है। क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। अब CO2 के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है सनरेज को एब्जॉर्ब करने की। तो CO2 जो है और ज्यादा जो है आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिसके वजह से जो है यहाँ पर जो आपके जो लैंड है बेटा इधर से उधर जो है सरकते रहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो उसी को हम लोग ये कहते हैं परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है ना। परमाफ्रॉस्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। परमाफ्रॉस्ट के बारे में मैं लिख दे रहा हूँ, इट इज अ फ्रोजन ग्राउंड। ये क्या होता है बेटा, तो इट इज अ फ्रोजन ग्राउंड। फ्रोजन ग्राउंड जो है इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रोजन ग्राउंड कहते हैं। मिट्टी के जमी हुई बर्फ के नीचे जमी हुई बर्फ, ठीक है ना, मिट्टी के नीचे जमी बर्फ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। आई होप आप लोगों को परमाफ्रॉस्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये जो आपका अलास्का वाला रीजन है ना, अलास्का वाले रीजन में बेटा एक जनजाति पाई जाती है, एक ट्राइब पाई जाती है। उसकी अगर हम बात करें बेटा, तो कौन सी ट्राइब पाई जाती है, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखेंगे, इसको फटाफट आप लोग लिख लो। मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समय भी देता जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आई थिंक 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, कोई बात नहीं है, इसको जो है मैं कंप्लीट करा के ही जाऊंगा।
चलिए मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा एक ट्राइब पाई जाती है, हेयर अ ट्राइब इज फाउंड। यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है, और इस ट्राइब की अगर बात करें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं एस्किमोज। क्या कहते हैं इसको हम लोग, तो इसको कहते हैं हम लोग एस्किमोज। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एस्किमोस कहते हैं। और एस्किमोस की अगर बात करें बेटा, तो एस्किमोस आपकी ग्रीनलैंड में ही पाए जाते हैं, साइबेरिया में ही पाए जाते हैं, यहाँ पर ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनके जो हाउसेस होते हैं बेटा, इनके जो हाउस होते हैं, इनके हाउस को हम लोग क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू, ठीक है ना। इनकी जो बोट होती है ना, बोट आर नोन एज कयाक। क्या कहते हैं बेटा, इनके बोट्स को कयाक कहते हैं। याद रखना बेटा, हिंदी में भी लिख रहा हूँ कयाक, ठीक है ना। और इनके जो वेपन्स होते हैं जिससे ये शिकार करते हैं, उनकी अगर हम बात करें बेटा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं हार्पून। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं हार्पून। हार्पून जो है इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया क्या बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया है अलास्का रीजन, ठीक है ना। अलास्का रीजन जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अलास्का जो है हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, और अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट कंट्री की, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कनाडा कहते हैं। हेडिंग डालो बेटा, कनाडा। कनाडा, कनाडा। और कनाडा की अगर हम बात करें बेटा, तो लार्जेस्ट कंट्री है ये नॉर्थ अमेरिका की, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है आपकी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कनाडा कहते हैं, ठीक है ना। इसका जो नॉर्थ पार्ट है, इसका जो नॉर्थ पार्ट है उसको क्या कहते हैं, तो कनाडा का नॉर्थ पार्ट इज नोन एज कैनेडियन शील्ड। क्या कहते हैं, कैनेडियन शील्ड कहते हैं। शील्ड क्यों कहते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो है आपका बहुत ज्यादा जो है हार्ड क्या पाए जाते हैं, हार्ड रॉक एरिया है ये आपका क्या है, हार्ड रॉक एरिया है, इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं, कैनेडियन शील्ड कहते हैं। हार्ड रॉक एरिया जो है इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसका जो आपका 40% एरिया है बेटा, तो 40% एरिया इज कवर्ड बाय कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट से जो है कवर्ड है आपका, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट से जो है ये आपका कवर्ड है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट से जो है ये आपका क्या है, कवर्ड है, ठीक है ना, कनाडा। और अगर हम बात करें बेटा कनाडा किस लिए फेमस है, तो कनाडा इज फेमस फॉर पंजाबीज। ज्यादातर जो है पंजाब के लोग जो है कनाडा जाते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई मजाक की बात। कनाडा आपका फेमस है किसके लिए बेटा, तो न्यूज प्रिंट के लिए फेमस है। न्यूज प्रिंट पेपर के लिए, न्यूज प्रिंट पेपर के लिए जो है ये जाना जाता है, या आप हिंदी में कह सकते हो अखबारी कागज यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा बनता है। अखबारी कागज, ये जो आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट है ना, उसके जो है पेड़ों से जो है बनाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा कि कनाडा और यूएसए जो है आपका किससे सेपरेट होता है, तो कनाडा एंड यूएसए, कनाडा एंड यूएसए separated by a line, separated by a line called 49-degree parallel line। 49-degree parallel line प्लस आपके कुछ लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स, प्लस आपका क्या, प्लस आपका ग्रेट लेक। तो ग्रेट लेक और 49 डिग्री लाइन से जो है आपका क्या है, आपका सेपरेट होता है कनाडा और यूएसए। मैं आपको मैप में जो है दिखाता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। दिस वन। तो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ब्लैक से एक बार जो है आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं 49 डिग्री लाइन। क्या कहते हैं, 49 डिग्री लाइन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है बेटा कई सारे जो है लेक्स भी पड़ते हैं, ठीक है ना। ये आपके कई सारे जो है लेक्स ऐसे करके पड़ते हैं, 5 लेक्स हैं, ठीक है ना। ये आपके क्या है, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं ग्रेट लेक। क्या कहते हैं, ग्रेट लेक।
इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट लेक कहते हैं। तो ये आपका 49 डिग्री और ग्रेट लेक से क्या है बेटा, सेपरेटेड है आपका कनाडा और यूएसए। चलो आते हैं हम वापस से अपने जहां पर हम लोग काम कर रहे थे वहां पर आते हैं। सी ऑल स्लाइड्स। हाँ तो यहाँ कहीं काम कर रहे थे हम लोग लग रहा है। हम्म, हम्म, ये वाला पार्ट ठीक है ना। चलो तो 49 डिग्री पैरेलल लाइन प्लस का आपका ग्रेट लेक, ठीक है ना, ये है। आगे चलेंगे हम लोग। ये जो ग्रेट लेक है इसके बारे में आप लोगों को यहीं पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। 5 लेक है बेटा, ये आपका क्या है, तो ये आपका ग्रुप ऑफ 5 लेक्स, ग्रुप ऑफ 5 लेक्स है। ये आपका क्या है, तो ये आपका ग्रुप ऑफ 5 लेक्स है। ये 5 लेक्स कौन कौन से हैं, तो पहला जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर लेक। क्या कहते हैं, सुपीरियर लेक। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो आपका हुरॉन लेक है, हुरॉन लेक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो मिशिगन लेक है, मिशिगन लेक है, ठीक है ना। चौथे की अगर हम बात करें बेटा तो चौथा लेक है जिसको कहते हैं ओंटारियो लेक, ओंटारियो लेक। और पांचवा जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एरी लेक, ठीक है ना, एरी लेक। तो ये 5 लेक का जो है समूह है। लेक सुपीरियर की अगर हम बात करें बेटा तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहा जाता है इसको, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहा जाता है, ठीक है ना। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है इसे कहा जाता है। क्लियर है ना। हाँ, मिशिगन लेक की अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसको फटाफट लिख लो। हम्म, इसको फटाफट आप लोग लिख लीजिए। मिशिगन लेक की अगर हम बात करें बेटा तो मिशिगन लेक जो है lies completely in USA, lies completely in USA, lies completely in USA। यूएसए में जो है आपका कंप्लीटली ये क्या करता है, लाई करता है क्या बेटा, तो मिशिगन लेक। मिशिगन लेक आपका यूएसए में कंप्लीटली लाई करता है। और याद रखना बेटा, इसी के किनारे, इसी के किनारे जो है आपका एक सिटी पाया जाता है, एक सिटी पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो जिसको कहते हैं चिकागो, चिकागो सिटी। शिकागो सिटी बेटा ये वही है जहां पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने जो है हिंदू विश्व सम्मेलन में क्या किया था बेटा, पार्टिसिपेट किया था। याद रखना बेटा, मैंने बोल दिया है, लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। शिकागो की अगर हम बात करें बेटा तो ये आपका किस लिए फेमस है, तो फेमस फॉर मीट, फेमस फॉर मीट इंडस्ट्री। मीट इंडस्ट्री के लिए जो है आपका शिकागो सिटी जो है जाना जाता है, ठीक है ना। मीट इंडस्ट्री के लिए जो है जाना जाता है। इसके अलावा शिकागो की अगर बात करें बेटा तो यहाँ पर वर्ल्ड बिगेस्ट रेलवे जंक्शन भी है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेलवे जंक्शन, वर्ल्ड बिगेस्ट रेलवे जंक्शन भी है यहाँ पर, ठीक है ना। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं चिकागो, चिकागो रेलवे जंक्शन, चिकागो रेलवे जंक्शन, चिकागो रेलवे जंक्शन, ठीक है। हाँ, बाकी की अगर हम बात करें बेटा, जो आपका यूएसए और मैक्सिको है, इसको जब हम लोग इंपॉर्टेंट कंट्रीज पढ़ेंगे ना तो उस समय जो है हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे यूएसए की जो कैपिटल है वो आपका वॉशिंगटन डीसी है, ठीक है ना। यहीं पर आपका जो है हेड ऑफिस है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। तो जब हम लोग जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा इंपॉर्टेंट कंट्रीज पढ़ेंगे तो यूएसए और मैक्सिको के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका के जो कुछ इंपॉर्टेंट छोटे मोटे पॉइंट्स हैं उनकी बात करेंगे बेटा, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें बेटा तो कुछ नॉर्थ अमेरिका के फैक्ट्स, फैक्ट्स, ठीक है ना। तो जो ये नॉर्थ अमेरिका के फैक्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें बेटा तो इसके पास बेटा 5 टाइम जोन्स हैं। कितने बेटा, इट हैव 5 टाइम जोन्स, 5 टाइम जोन्स हैं इसके पास, नॉर्थ अमेरिका के पास। और बेटा एकमात्र ऐसा कंटिनेंट है जिसके पास हर एक तरीके का क्या है, वेदर है, ठीक है ना। लिख लो बेटा। हाँ,
only continent with every type of climate. Only continent with every type of climate. With every type of climate. हर एक टाइप का जो है क्लाइमेट है यहाँ पर, ठीक है ना। एकमात्र ऐसा कंटिनेंट जिसके पास हर एक टाइप का क्लाइमेट है। इसके अलावा बेटा दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है, जो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है मिसिसिपी, वो भी जो है यहीं से जो है ओरिजिनेट होती है। तो लिखिए बेटा वर्ल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर, इसका नाम क्या है बेटा? तो जिसका नाम है मिसिसिपी, मिसिसिपी। जिसकी लेंथ की अगर हम बात करें बेटा तो 3778 किलोमीटर लंबी ये नदी है, ठीक है ना। तीसरी सबसे लंबी नदी है। क्लियर है ना? हाँ। कितनी ऊंचाई से ये निकलती है तो लिख लेना बेटा एलिवेशन, कितनी ऊंचाई से जो है ये निकलती है। तो ये आपकी 1475 फीट, या आप कह सकते हो कि 450 मीटर ऊंचाई से जो है ये नदी आपकी निकलती है मिसिसिपी, ठीक है ना। मिसिसिपी आपकी यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। कहाँ से इसका सोर्स की अगर हम बात करें बेटा तो कहाँ से ये निकलती है? लेक इटास्का, लेक इटास्का से जो है ये आपकी नदी जो है वो क्या करती है? निकलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो हाईएस्ट एवरेज पर पर्सन इनकम है यहाँ पर, ठीक है ना। हाईएस्ट, सबसे ज्यादा पैसा जो है यहाँ पर है हाईएस्ट पर पर्सन इनकम, पर पर्सन इनकम है यहाँ पर लोगों की, ठीक है। इसके अलावा अगर एक पॉइंट की और बात करें बेटा तो हाईएस्ट फूड इनटेक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट एवरेज फूड इनटेक इन द वर्ल्ड, फूड इनटेक इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है? क्यूबा पाया जाता है। और क्यूबा की अगर बात करें बेटा तो यह आपका जो है लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर है। इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसको कहते हैं सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं इसे। इसके अलावा अगर बात करें बेटा तो दुनिया का सबसे छोटा उल्लू यहीं पर पाया जाता है, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट आउल, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट आउल, जिसका नाम क्या है बेटा? तो जिसका नाम है द एल्फ, द एल्फ यहीं पर पाया जाता है, इसी कंटिनेंट पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड। इसके अलावा जो है मैंने आप लोगों को जितनी भी चीजें थी सब कुछ कवर अप करा दिया, इंपॉर्टेंट कंट्रीज कवर अप करा दी। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा फिजियोग्राफिक रीजन्स जो है कवर अप करा दिया, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कोई सवाल ववाल पूछना हो तो पूछ सकता है, नहीं पूछना है तो इसको जो है मैं एंड कर रहा हूं अब। तो टाटा बाय बाय क्लास, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्वस्थ रहो, सतर्क रहो और पढ़ाई करते रहो।